हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन के अपडेशन के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट ग्राउंड में उतर चुके हैं और इसका उतरने का ये परिणाम होगा कि जितने भी कारनामे आईबीए और यूएफबीयू ने मिलकर के किए हैं वो अब उजागर हो रहे हैं, लोगों को जानकारी हो रही है। और ये जो संगठन बना करके बैठे हुए हैं, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अभी मैं एक लेख पढ़ूंगा एलन कपूर साहब का, बहुत ही मार्मिक और सही चित्रण प्रस्तुत किया है। कि उससे पहले मैं बार बार अपने वीडियो में बताना चाहूँगा, EIBRF के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अपने गॉडफादर को छोड़े, EIB पार्क ने तो पेंशन अपडेशन का मुद्दा पकड़ा हुआ है और वो इस मुकाम पर पहुंच भी गए हैं कि न हाँ, कोर्ट में हाँ करा ली है कि पेंशन अपडेशन है। लेकिन मैं आज EIBRF के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका दे रहा हूं। जनरल सेक्रेटरी श्री S नागाराजन साहब, अपने लेटर में उन्होंने ये कबूल किया है, एडमिट किया है कि 2010 में जो 2,65,000 सर्विंग बैंक एम्प्लॉय ऑफिसर्स और 65,000 जो हमारे पेंशनर्स थे, उनसे एक अनलॉफुल रिकवरी हुई थी 1,800 करोड़ की, और 4200 करोड़ रुपए बैंकों को देने थे जो नहीं दिए। और बाद में ये कहा गया कि उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो कोई शॉर्टेज थी नहीं। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करें कि उस पैसे को वापस लौटाया जाए और आपकी जो साख है वो बहुत जोर से बन जाएगी बैंक पेंशनों के बीच में। अदरवाइज आप कुछ नहीं करोगे तो आपके ही मेंबर्स आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। दोनों के हाथ में लड्डू हैं। EIB पार पकड़ चुका है, EIBRF भी पकड़ सकता है, केवल और केवल इसी लेटर के आधार पर, क्योंकि UFBU के एक घटक दल के जनरल सेक्रेटरी ने यह कबूलनामा किया है, एडमिशन किया है। और यदि ये एडमिशन तो है ही है, लिखित में है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, एडमिटेड है, कोर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ये कहना है कि नाउ द फैक्ट्स हैव बीन एडमिटेड बाय द पर्सन हु वाज द पार्ट ऑफ दिस एक्शन ऑफ दिस मिसडीड, कोर्ट मान लेगा। अब मैं एलन कपूर साहब का लेटर पढ़ के बताता हूं। सीधा ही बोलते हैं, जैसे एक आम आदमी बोलता है ना, स्ट्रेट वे। ये क्या है? कहते हैं सरकारी और बैंक पेंशनरों को 1986 में न्यूनतम पेंशन 375 प्लस DA थी। 2016 से सरकारी पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस DA, जब बैंकों में 375 पर DA पर अटकी है। 4 क्वेश्चन मार्क लगाए, भैया ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे हो गया? हम बैंक कर्मियों, खास करके पेंशनरों का ध्यान एक बहुत ही दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जब बैंक यूनियन को पूरी तरह से अपने ही जाल में फंसा हुआ देखा जा सकता है। UFBU ने अपने 26/3/2011 के परिपत्र में स्वीकार किया कि पेंशन संबंधी मांगों को लंबित रखा गया है और सौहार्दपूर्ण समाधान से इनकार नहीं किया गया है। लेकिन क्या कोई उनसे पूछ सकता है कि जब ऐसा मामला था तो इनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? सवाल है, जब सौहार्दपूर्ण समझौते से इनकार किया गया तो 25/5/2015 और 11/11/2020 में वेतन समझौते कैसे हुए? ये समझौते गवाह हैं कि सौहार्दपूर्ण समझौते हो रहे थे, द्विपक्षीय संबंध निष्क्रिय भंगिया रुके हुए नहीं थे, वेतन संशोधन पर समझौता हुआ और पेंशन संशोधन से इनकार निर्विवाद रूप से IBA और यूनियन के बीच मिली भगत का संकेत है, जो बाहरी कारणों से हुआ है। 27/4/2010 को 9वें द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पेंशन के मामले में 26/3/2011 को जारी परिपत्र के आइटम 4 में UFBU ने निम्नलिखित बातें कहीं, जो पेंशनर्स के आंखों में धूल झोंकने का उपक्रम था। पेंशन संबंधी मुद्दों जैसे अपडेशन, सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए 100% DA, 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त लोगों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि, पेंशन योजना में सुधार का विस्तार, जैसा कि 6ठे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया था, आदि को लंबित रखा गया।
और सौहार्दपूर्ण समाधान से इनकार किया गया है। बैंक पेंशन योजना चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर बनी केंद्रीय पेंशन नियमों के अनुरूप 1990 में पहले आरबीआई में आई और फिर 29 अक्टूबर 1993 के समझौते के अनुसार अन्य बैंकों में लागू की गई। रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में पेंशन जनवरी 1986 से लागू हुई, जिस तारीख से चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई थी। बैंक कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 के तहत चतुर्थ वेतन आयोग की अनुशंसा में सरकारी पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹375 पर महंगाई भत्ता और बैंक कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि दिनांक 1/1/1986 से निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार की पेंशन में सुधार जारी रहा और न्यूनतम पेंशन जो तीसरे वेतन में ₹100 डीए थी वह 7वें वेतन आयोग में ₹9,000 डीए हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि बदलते समय की यही सच्चाई है। 1/11/1986 से चौथे सीपीसी में न्यूनतम वेतन 375 डीए निर्धारित की गई थी जो पहले ₹100 थी। 5वें सीपीसी में 1/1/1986 से न्यूनतम पेंशन ₹1275 डीए तय गई थी जो पहले ₹375 और डीए थी। 1/1/2006 से प्रभावी 6वें सीपीसी में न्यूनतम पेंशन ₹3500 डीए तय गई थी जो पहले ₹1275 डीए थी। 7वें सीपीसी में 1/1/2016 से न्यूनतम पेंशन पहले 3500 प्लस डीए की जगह 9000 प्लस डीए कर दी गई। उपरोक्त परिदृश्य को देखें। केंद्रीय सरकार के पेंशनरों और बैंक पेंशनरों की यात्रा 1/1/1986 से को न्यूनतम पेंशन ₹375 डीए एक समान आधार पर शुरू हुई। केंद्र सरकार के पेंशनर्स हर वेतन आयोग में आगे बढ़ते रहे, लेकिन बैंक पेंशनर 1986 पर आज तक लटके हुए। केंद्र सरकार की पेंशन जो 1986 में ₹375 डीए थी 2016 से बढ़कर के 9000 डीए हो गई, लेकिन बैंक पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन अभी भी 375 डीए है। अगर यूनियनों के पास इसे जायज ठहराने का कोई कारण है तो बताएं। यह स्थिति उनके निकम्मेपन का परिचायक है। हमारा उनसे सवाल है, यदि वेतन पुनरीक्षण को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या यूनियन चुप रहती? जब बैंक पेंशन मूल भावना केंद्र सरकार की पेंशन थी और है, जब हर वेतन संशोधन के साथ पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था है और उसी के अनुपालन में बैंक पेंशनों की 1/1/1986 से 31/10/1987 की पेंशन को 5वें द्विपक्षीय समझौतों के आलोक में अध्ययन किया गया था, तो बैंक पेंशनरों की पेंशन वेतन रिवीजन के साथ रिवाइज क्यों नहीं की गई? पीएसबी में पेंशन अपडेशन 6वें से 11वें वेतन व्यवस्था के साथ क्यों नहीं हुआ, जो क्रमशः नवंबर 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 से लागू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में पेंशन पुनरीक्षण 31/10/2012 तक किया गया है, तो अन्य बैंकों में क्यों नहीं? ये एलन कपूर साहब ने लिखा है। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक और सही चित्रण प्रस्तुत किया है एलन कपूर साहब ने। ये लेटर मेरे पास उनका काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, ये मैसेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन हम निकालेंगे सबको। जो भी हमारे एक्टिविस्ट हैं और जो इसमें लगे हुए हैं उनके सारे के सारे लेटर हम यहाँ डालेंगे। अंत में फिर मैं पहले जो शुरू किया था और बार बार कहता रहूँगा, AIBRF को बहुत ही सुनहरा मौका है अपना भाग्य चमकाने का। आप कोर्ट में जाएं और केस करें कि 2010 में इन लोगों ने जो झूठ बोल करके हमसे पैसा लिया था उस पैसे को वापस किया जाए ब्याज के साथ। और यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।